Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Rural Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So dear students, today we shall start our chapter number 2 city life. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में और इससे प्रीवियस जो आपने 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था विलेज लाइफ। हमने उस विलेज लाइफ के हर एक जो है ना एस्पेक्ट को देखा कि विलेज लाइफ के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वहाँ पर किस तरह का लाइफस्टाइल है, क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी नहीं है। एक एक चीज़ को देखा था ना कि किस तरीके का वो उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, या फिर वो किस तरह का फूड पसंद करते हैं। मतलब एक एक चीज़ हमने उसमें थॉरली उसमें जो है ना हमने उसको डिस्कस किया था। तो अब हम लोग सिटी लाइफ है आपका नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अब हम सिटी लाइफ को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज यू नो कि बच्चों विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में तो फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट ना। विलेज लाइफ और सिटी लाइफ एक जैसे तो हो नहीं सकते, ऐसा ही है। तो इसलिए जिस तरह से हमने विलेज लाइफ को जो है ना थॉरली रीड आउट किया, इसी तरह से अब हम सिटी लाइफ को करने लगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका जी व्हाट आर सिटीज़। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि सिटीज़ क्या होती हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा था ना व्हाट आर विलेजेस, के विलेजेस क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से पहले सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप सिटीज़ आर हाईली ऑर्गेनाइज, सिटीज़ आर लार्जर देन अ विलेज इन अ सिटी। There is a network of roads which is usually properly maintained. All modes of transports are available so that traveling distance is easy. Okay, so यहाँ को ये बताया जा रहा है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, यानी कि सिटीज़ में हर तरह की चीज़ें मौजूद होती है, एक सजावट मौजूद होती है, ठीक है ना। उनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ होता है, उनको मुनज़्ज़म किया हुआ होता है। और विलेजेस से ऑब्वियसली सिटीज़ तो लार्ज होती हैं, विलेजेस स्मॉल होते हैं, सिटीज़ लार्ज होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नेटवर्क ऑफ रोड, यानी कि रोड्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ना प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कच्चे रोड हों और ख़राब सड़कें, ऐसा तो नहीं होता ना। आप अपना वाकई देख लें, आप ये सिटी है, ठीक है। तो कितनी खूबसूरती से ये मुख्तलिफ़ जगह जो है ना रोड वगैरह ये बिछी हुई हैं, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन, कोई इसमें गड्ढे वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सिटीज़ का ये बेनिफिट होता है जिसमें ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस वो ईज़िली जो है वो कवर अप किया जा सकता है। देयर आर न्यूमेरियस स्कूल इन ऑल द एरियाज़, ठीक है। ज़्यादा मतलब स्कूल की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में होती है। इंस्टीट्यूशंस फॉर फर्दर एजुकेशन आर plentiful. New recreation areas keep coming up regularly to meet the demands of the people. As there is a great demand for recreation areas, so newer and better ones keep on opening. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब और भी इंस्टीट्यूशन जो फर्दर एजुकेशन के लिए हों, लोगों की आसानी के लिए और लोगों को फैसिनेट करने के लिए न्यू तर्ज पर जो है वो बनाए जा रहे हैं और उनको मज़ीद जो है ना फैसिनेट किया जा रहा है, ठीक है। द सैनिटरी अरेंजमेंट्स आर प्रॉपर इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज़, ठीक है। सैनिटरी अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर हैं न्यूली एरियाज़ में, जो न्यू अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट इन ओल्डर एरियाज़ द सीवरेज सिस्टम इज़ वेरी पुअर। लेकिन ओल्डर जो एरियाज़ हैं वहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। अब ये सैनिटरी सिस्टम क्या होता है, सैनिटरी या सेवरेज सिस्टम एक ही चीज़ होती है, यानी कि गंदगी को जो है उसका सफाया करना या गंदगी को कवर अप कर लेना, ठीक है, उसको ख़त्म कर देना। यानी अब एक कोई गटर वगैरह है, ठीक है, उसका ढक्कन खुला है, कहीं पे टूटा हुआ है, और एक जगह है जहाँ पे गटर है, वहाँ का प्रॉपर ढक्कन है उसके ऊपर और वो बंद है, सील है, तो क्या बीमारियाँ कौन सी जगह पे फैलेंगी फिर, जहाँ पे ढक्कन नहीं है वहीं पे ना। तो इसलिए जो मेन जो इनका सैनिटरी सिस्टम या सेवेज सिस्टम जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ में तो ठीक है, प्रॉपर है, लेकिन जो ओल्डर एरियाज़ हैं वहाँ अभी तक कुछ ना कुछ खराबियाँ मौजूद हैं। इन सिटीज़ public utility services like gas, water, telephone and electricity supply is sufficient. अब सिटीज़ में क्या होता है, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं यानी कि जिनमें पब्लिक का यानी कि जो आम आदमी है, आम शहरी है, उसका जिसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे कि गैस हो गई, वाटर हो गई, हर जगह सप्लाई की सप्लाई हो रही है ना,
गैस ही हर जगह होती है, वाटर भी सिटीज़ में हर जगह आपको मिल जाता है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें जो है वो कॉमन है सिटीज़ में, ठीक है, जो कि हर एरिया में और हर शहरी को जो है इजीली प्रोवाइड है। अब फ़र्क क्या है, ठीक है, कि विलेजेस में ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पेज पे आए। इन द सिटीज़, सिटी, ठीक है, अभी आपको सिटी के बारे में यहाँ पे डिटेल बताना स्टार्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ लार्ज पुलिस फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पीपल हु ब्रेक लॉ आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब यही होता है ना कि कोई अगर लॉ को तोड़े, अगर सिग्नल को तोड़े, वहाँ पुलिस हो तो फिर वो उसको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दे आर डिपार्टमेंट to look after the museums, zoos and पब्लिक पार्क्स। अच्छा, यहाँ पे एक अलग से आपने देखा होगा जो बड़े बड़े फैमिली पार्क्स होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे घूम रहे होते हैं ना, जूज में भी होते हैं, या जो मेन उनके ऑफिस वगैरह होते हैं, पब्लिक पार्क्स में भी ऑफिस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी किस्म की भी कोई ख़राबी ना हो सके। Some departments check that the streets are well lighted and maintained properly। यानी कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। एक सिटी को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर फायर स्टेशंस विद द इक्विपमेंट टू प्रिवेंट एंड पुट आउट फायर्स। अब यहाँ पे फायर स्टेशन भी बनाए जाते हैं, बने हुए होते हैं, जिनमें जो है फायर से लड़ने की या उसको ख़त्म करने की, उसे प्रिवेंट करने की जो है वो उनको या फायर को पुट आउट करने की जो है वो सलाहियत मौजूद होती है। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, ठीक है, यहाँ पे क्लिनिक्स भी होती हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं, विद इन रीच एवरीवेयर, हर जगह आपको जो नज़र आते हैं। अब आप अपने छोटे से वाकंड, एक छोटी सी सिटी है, ठीक है, इस्लामाबाद एक बहुत बड़ी सिटी है, ऐसा ही है ना। अब वाकंड में देख लो कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, कितने सारे क्लिनिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको प्रॉपरली सिटीज़ में जो है ना ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। Medical institutions provide specialized care. Cardiac centers, dialysis center, eye hospital, etc. are within easy reach of the public। यानी कि ये तमाम जो आपको कुछ जो है ना हॉस्पिटल के ही इदारे बताए जा रहे हैं कि ये हर जगह पर इजीली पब्लिक को जो है वो अवेलेबल होते हैं। There are welfare centers for the people with mental illness, for the orphans, the poor and the elderly। यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं, या जो मतलब दिमागी तौर पर ठीक नहीं होते, उनके लिए वेलफेयर सेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ देने के लिए और उनकी मेंटल इलनेस को जो है वो फेस करने के लिए, यानी कि जो पागल खाने वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है। Were the cities always well organized? No, at first they were very congested and the conditions were unhygienic. People in search of jobs started moving in from the villages to the cities। अब क्या होता जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशंस आती जा रही हैं सामने। उसकी वजह ये है कि जो लोग हैं जॉब्स की तलाश में वो विलेजेस से सिटीज़ की तरफ आना शुरू हो गए। अब सिटीज़ में रहने वाले लोग तो अलग, तो विलेजेस से भी आने शुरू हो गए, तो उनको रिहाइश के लिए और उनकी तमाम चीज़ें पूरी करने के लिए जगह कम पड़ रही है। इन द बिगनिंग फैक्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द रेजिडेंशियल एरिया पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। शुरू में, इन द बिगनिंग कहते हैं शुरू को, जो फैक्ट्रीज है वो कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ में जो वो कंस्ट्रक्ट की जाती थी रेजिडेंशियल एरियाज़ में, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही थी। यानी कि जहाँ पे घर होते थे वहीं पे फैक्ट्रीज जो है वो बना दी जाती थी, जिसकी वजह से घर बहुत ज़्यादा सॉरी वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरे में थी, क्योंकि वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी एटमॉस्फेयर में। स्मॉल हाउसेज वर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर इन बिटवीन टू add to the problem, tall buildings were built which blocked out the light and air of the smaller houses। अब क्या प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर
कि सिटीज़ में कि ये जो है ना स्मॉल हाउसेस जो थे वो एक दूसरे के एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बस्ती में देख लीजिए, तंग तंग गलियाँ हैं और घर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है ना। और इसी तरीके पे उससे ऊपर क्या बात बुरी हो गई कि टॉल बिल्डिंग्स जो है ना वो बना दी जाती हैं रोड के बिल्कुल मेन रोड पर। जगह चाहिए होती है बस वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स और बड़े बड़े प्लाजास वगैरह बना दिए, और फिर वो क्या करते हैं कि जो स्मॉल हाउसेस होते हैं उनकी हवा और साथ में सूरज की रोशनी रोक लेती हैं, ठीक है। As there were very few vehicles, the streets were constructed narrow. Where vehicles became common, these narrow streets became even more congested and the sanitary conditions were unhealthy. अब क्या बताया जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। अब आपको इस पिक्चर में भी दिखाया था, छोटी सी गली तो है लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, एक वो सब्ज़ी वाला भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा नालियाँ ऐसी ओपन है, कितना अजीब सा ये माहौल यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है कि छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, उसमें किसी किस्म की व्हीकल्स का जाना भी बहुत दुश्वार हो जाता है। अगर वो एक व्हीकल खड़ी हो जाए तो इर्द गिर्द से बंदा गुजर नहीं सकता, ठीक है। ऐसे भी गलियाँ हैं ना, और ये तो इसलिए इतनी तंग और गलियों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। दूसरा सैनिटरी से कंडीशन बहुत बुरी है, ठीक है। Human waste passed through open drains or were collected from houses by sweepers. अब क्या होता है, ह्यूमन वेस्टेज जो होते हैं यानी कि गंदगियाँ सारी, तो वो क्या करती हैं, वो या तो ओपन ड्रेन्स में ऐसी बस मतलब नज़र आएंगी फेंकी हुई, या फिर जो स्वीपर्स होते हैं वो हाउसेज से उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज हमने यहीं तक आपने चैप्टर पढ़ना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है क्लास। चलिए अभी ज़रा मूव ऑन करना अपनी एक्सरसाइज पर कि हमने जो आज रीडिंग की है इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बनता है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। तो राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ। सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के दरमियान में आपने 3 जो हैं वो बताने हैं, ये क्या डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, विलेज स्मॉल होता है, ठीक है, जबकि सिटी बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा विलेज में ना मेडिसिन फैसिलिटीज़ में ही होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ केयर भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हो कि सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, बहुत एजुकेटेड पीपल होते हैं, लेकिन उसके बरअक्स विलेजेस में बहुत ज़्यादा नॉन एजुकेटेड लोग जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ट्रैवलिंग इजियर इन सिटीज़। तो ये आपने अभी फर्स्ट पेज पे पढ़ा है, व्हाई आपको इसका आंसर आना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ क्या, रोड्स की वजह से एक तो, ठीक है, और दूसरा ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर अवेलेबल, यानी कि हर तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का ज़राए, ठीक है, वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड द रेजिडेंशियल बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एरियाज बी केप्ट सेपरेट। तो यहाँ इनको सेपरेट क्यों किया गया है रेजिडेंशियल एरियाज़ को या बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को। तो वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी फैल रही थी एटमॉस्फेयर में, रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए वो ख़तरनाक था, तो इसलिए उन्होंने जो है वो इन एरियाज़ को सेपरेट किया गया है एक दूसरे से, ठीक है। सो आपने अभी ये क्वेश्चंस अपने नोट से देखकर अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन भी कर लेने हैं, ठीक है, सही से, और उसके बाद उनको याद भी कर लेना है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।